है ना चीज़ें, वो पहले उसके साइड से हुई थी, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी बोल रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, मुझे और ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी चीज़ें. एंड इट्स लाइक आई टेल यू, एज फ्लैटमेट्स, लाइक आई डोंट वांट टू ब्रिंग एनीथिंग अप in some different way, but I'm just gonna give 2-3 statements to put my side of the story, of course, because आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि why I was behaving a certain way. So as flatmates, when you have seen something, you have made a perception in your head and you're very strong opinionated about something. And जब आप शो पे जा रहे हैं आपको कुछ और दिख रहा है, तो of course आप थोड़ा तो आपको weird लगेगा कि ये क्या हो रहा है. वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, उस वजह से बहुत गुस्सा था. And जो चीज़ मैंने रखी भी ना, that was not at all. If I had to speak, guys, even if I have to speak now, I have a lot of things to talk, but I know what is being ethical. I understand it. I know breach of privacy is not right, and इसीलिए मैं अभी भी चीजें नहीं बोल रही हूँ. I, of course, that's like going below the belt, so I'm not gonna talk about the things that I can still, but वहाँ पे भी मैंने वो चीज़ बोली थी जो मेरी किसी दोस्त ने मुझे clearly बताई है, and a friend who I trust like blindly, so I knew कि वो चीजें true थी. वो उस मैसेज के बारे में बात थी जो शो पे आने के बाद हुआ है, बाहर का कुछ भी नहीं था. तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे उस टॉपिक पे बोला गया. एंड मैं क्यों नहीं बोलूँगी यार, ये वाली जो लाइन है मुझे मेरी दोस्त ने बताई है, तो मैं वो पॉइंट तो रखूंगी ना. इस चीज़ को रखने में क्या गलत है? उससे ज़्यादा मैं कुछ बोलती वो डेफिनेटली गलत होता, बट ये जो पॉइंट था ये बस वो था जो मुझे मेरी ही दोस्त ने बोला है, जिस वजह से मैं एकदम माइंड कर दूँ कि भाई ये अगर ये किया है तो ये क्यों कर रहे हो. वो सीन था मेरा. दैट वाज द ओनली थिंग. मैंने और कोई पास्ट की बात नहीं की थी वहाँ पे. करनी होती तो बहुत चीज़ें थी, आप लोग को भी समझ आता भाई. मैं अभी भी नहीं बोलना चाहती हूँ चीज़ें, बट अगर मैं बोल देती ना चीज़ें बहुत अलग दिखती. आई डिड नॉट वॉन्ट टू यूज एनी वंस वीकनेस. आई डिड नॉट इवन नो ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज सबका पास एक्सपीरियंस खराब होता है भाई. बट स्टिल हर्ष ने भी मेरे पास की भी बात की थी, इन दोनों ने भी आपसे मेरे पास की बात की थी. बट एनीवेज आई अंडरस्टैंड, एंड आई एम समवन हु हैज़ द I mean, I don't mind accepting whatever happened in my past, so that is a different thing, but it's okay. I did not intend to use anyone's weakness at all. मैं खाली एक चीज़ पे बात कर रही थी जो मेरी दोस्त ने बोली थी, और कुछ भी नहीं था. और कोई ऐसी weakness थी ही नहीं जो मुझे पता हो जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ. वो वाली चीज़ें नहीं थी. एंड हाँ, ये बात हो गई क्लियर. एंड व्हाट एल्स. तो लड़ाई बहुत लेट स्टार्ट हुई थी. लड़ाई स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट हुई थी. 1-1.5 घंटे के बाद जब सारी चीज़ें हो गई तब जाके लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई. एंड वो भी मैंने तुरंत पास का कोई टॉपिक नहीं लाया. आई वॉज जस्ट लाइक, इतना ज़्यादा सुनने के बाद आई वॉज लाइक भाई क्या इतना प्यार दिखा रहे हो जब मैसेज गया है. ये पॉइंट था मेरा लेजिट ये पॉइंट था. इसीलिए आई जस्ट लॉस्ट इट. आई वॉज लाइक भाई क्यों दिखा रहे हो. ऐसा सीन था. ठीक है, दैट्स इट. एंड आई डोंट नो ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, बट मेरी पोजीशन में कोई भी और होता आई थिंक करता है, इनफैक्ट ज़्यादा ही बोलता. मैंने स्टिल बहुत ज़्यादा खुद को काम डाउन करके कंट्रोल में रह के एक ही स्टेटमेंट दिया. कोई और होता तो 100% बहुत कुछ बोल देता. बट एनीवेज I kept my calm. I said one statement, and I don't think that was wrong because that wasn't using the weakness at all. That is about what I heard, and शो के बाहर आके तो मैंने उस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी देख लिया. सो आई बिलीव इन व्हाट आई एम सेइंग. नहीं तो मैं अभी भी ये बात वापस नहीं रखती. मैंने लेजिट स्क्रीनशॉट देखा है. सो आई नो द थिंग दैट आई स्पोक अबाउट इन द शो इज ट्रू. नाउ नो मोर टॉक्स अबाउट दिस टॉपिक. कमिंग बैक टू ये भी बात मैंने इसलिए की बिकॉज हर्ष कल से दिखा रहा है कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ. नहीं, एंड ये इतनी बड़ी चीज़ की प्रोडक्शन ने वॉर्न किया था. लाइक लिटरली यू गाइज थिंक आई एम समवन हु वुड बी वॉर्न्ड बाय प्रोडक्शन. I am very calm and composed, and the way I put out things it's very decent. So मेरे को प्रोडक्शन क्या, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती लाइफ में वार्निंग्स की. एंड प्रोडक्शन हैड नेवर वार्न्ड मी अबाउट एनीथिंग. अगर प्रोडक्शन को वार्न करना होता तो पहली चीज़ ये जो क्लिप्स लगाई है वो नहीं लगती. 3-4 घंटे की रेट थी, वो क्लिप्स लगी है. दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑल्सो वांटेड टू शो इट. जो प्रोडक्शन को चीज़ें नहीं दिखानी होती है वो कट हो जाती है. तो ये जो चीज़ बोल रही हो कि प्रोडक्शन चाहता था कि नहीं हो, वार्न किया गया था, सब झूठ है. ऑब्वियसली मतलब आप लोग भी दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा. एपिसोड में दिखाएंगे क्यों वो चीज़ भाई. अगर प्रोडक्शन को प्रॉब्लम होगी तो. मेरी तो दोस्त का नाम भी दिखा दिया है, बताओ. But anyways, I'm sorry to my friend for that. But I'm so glad that she told me and I got to know about it because so that I could take a stand where I had to. And yeah, apart from that, ये बात हो गई. और क्या बचा है? हाँ, ये एग्रेशन वाली जो चीज़ है तो वो तो
ये चीज़ है क्योंकि एज आई सेड कि हम लोग एटलीस्ट 2 घंटे तो पानी में रहे होंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये जो लड़ाई हुई थी ना मेरी और हर्ष की, वो बहुत और एग्जैजरेटेड लेवल पे हुई थी। ये तो थोड़ा सा ही दिखाया है। तो हुआ क्या था ना, जैसे आप लोगों ने वो वाला एपिसोड देखा होगा वेयर ही इज टेलिंग व्हाट रियलिटी ब्रो, व्हाट रियलिटी ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स मी, सेम चीज अंदर भी हुई थी। आई हैव नो आइडिया कि चैनल ने वो क्यों नहीं दिखाया है। आई फील दैट वाज समथिंग दैट रियली शुड हैव बीन शोन, बिकॉज that was also one of the reason why I was so traumatized after the show, because of that walk where he's walking towards me. क्या reality bro, क्या reality, because मेरे ऐसे टच वुड ऐसे लड़के नहीं रहे लाइफ में जो इतने घटिया से ट्रीट कर पाए। एंड उस टाइम भी जकूजी रेड में वो मेरी तरफ एक्चुअली वॉक करके आ रहा था एंड ही वाज लाइक कि डोंट वो बोली जाती है। आई वाज टेलिंग कि डोंट ट्रिगर मी, डोंट ट्रिगर मी, डोंट ट्रिगर मी। ये हुआ था, ये दिखाया नहीं गया है, बट ये बहुत ऊपर लेवल पे हुआ था। एंड कंटेस्टेंट्स को भी पता है क्योंकि मैंने रूम जाते ही सबसे पहले ये चीज़ बताई थी कि भाई अगेन दैट थिंग हैपन, बिकॉज आई ब्रोक डाउन कि फिर से उसने ऐसे ही वॉक किया मेरी तरफ एंड दिस इज नॉट द वे यू ट्रीट अ गर्ल एंड ऑल ऑफ दैट थिंग। सो ये भी चीज़ हुई थी जो नहीं दिखाई गई है। एंड तीसरी चीज़, हाँ, इन सब के बाद मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि आई गिव दैट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड ये हुआ, सो बेसिकली आई वाज ट्रिगर्ड टू अ पॉइंट वेयर मेरे को बोलनी पड़ी चीज़ें। एंड देन अबाउट वन मोर थिंग, मेरा वीडीज एंड ये वो सब हो रहा है, ये वो सब हो रहा है। मैंने तो पूरे शो भर बोला है कि आई वाज कंफ्यूज बिटवीन माई हार्ट एंड माई ब्रेन। आई वाज एक्चुअली कंफ्यूज बिकॉज मुझे फीलिंग्स, यार मेरे साइड से फीलिंग्स जेन्युइनली डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैड शोन मी आउटसाइड द शो। आई कांट हेल्प इट, आई कांट सडनली से कि नहीं लड़का खराब है, ये है वो है, तो मैं पूरी एकदम चेंज कर लूँ, अपनी फीलिंग्स को एकदम अंदर दबा के रख दूँ। ऐसा नहीं होता है भाई, इट टेक्स टाइम। And I was as real as I could be. I was genuinely as real as I could be. I was genuinely hurt. वो reaction मेरे दिखे और थे तो थे यार, मैं I could not have helped it. मैं fake play करने नहीं आई थी वहाँ पे. I was just me in the show. And अगर fakeness की बात हो रही तो आप लोगों को पता क्या हुआ था? हमारा डेट हुआ, उसके बाद ये लोग टास्क से वापस नहीं आए थे, तो हम लोग मैं शोभिका और डिनर कर रहे थे साथ में। Then Harsh came and joined us. तो उसने डिनर नहीं किया, हम लोग ही खा रहे थे, बट ही केम एंड ही सैट विद अस एंड ही सॉर्टेड थिंग्स आउट। सो ओ गॉड, दिस इज रिडिकुलसली फनी, बट ये चीज एक्चुअली हुई थी। हम लोग आराम से बैठ के तो एंड देन हर्ष मुझे बोल रहे कि तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, एंड आई वाज लाइक भाई अभी तो लड़ाई हुई है, हाउ कैन आई टॉक। एंड उसने उस टाइम पे एक और चीज बोली थी कि यार मुझे तो पानी में ठंड लग रही थी इसलिए मैं निकल गया। एंड आई वाज लाइक यार ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है ऐसा वाला, तो मुझको बहुत गुस्सा था उस चीज़ का। एंड डिनर के टाइम पे भी मैं और शोभिका बैठे हैं, हर्ष आके चीज़ें धीरे धीरे मुझसे हल्की फुल्की बात कर रहा है, चीज़ें सॉर्ट करने का ट्राई कर रहा है कि ठीक है हो गई लड़ाई जो होनी थी डेट पे, अभी नॉर्मल हो जाता है, वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। मैं नहीं होती हूँ, मुझे कुछ हर्ट होता है तो हर्ट होता है। आई कॉन्ट जस्ट, आई वाज लाइक भाई कैसे बात की है तूने और सॉरी भी नहीं बोला, हाउ कैन आई जस्ट बी नॉर्मल। एंड हम तीनों ऐसे साथ में, हमको नीचे बुलाया गया, हम तीनों ऐसे साथ में आराम से वॉक कर रहे हैं। सडनली मैं देख रही हूँ एकदम से हर्ष एकदम गुस्से में वॉक करना स्टार्ट कर दे रहा है। एंड देन आई वाज लाइक ये क्या हुआ, क्यों? एंड मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला क्या हो गया इसको। फिर मैंने ऐसे देखा ओ कैमरा। सो ये जो वॉक नहीं दिखाया उसका एकदम एंग्री वॉक दिखाया है, गुस्से में जा रहा है। He was actually faking it so much, I can't even tell you, because मेरे सामने हम तीनों अच्छे से ही सेम पेस में वॉक कर रहे हैं, सडनली जस्ट बिकॉज कैमरा आया एकदम गुस्से में वॉक कर रहा है, गुस्से में जा रहा है। एंड वो तो आई थिंक फिर कंटेस्टेंट्स ने भी बोल ही दिया कि अभी तो कुछ ना कुछ ड्रामा करेगा। तो फेकनेस वो होती है, जो भी मैंने किया दैट इज नॉट एट ऑल फेकनेस। फेक करना होता तो बहुत कुछ कर सकती होती। एंड आई ऑल्सो फील वन थिंग कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली who have actually kept me in a certain way, तो मेरे actually घर वालों ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से they have raised me in a very good way। कभी घर पे गाली गलौज नहीं होती, पापा तरीके से बात करते हैं, मम्मा तरीके से बात करती है। I have a sister in my house and she's a wheelchair patient, so we have a certain way of dealing with everyone, and that is why I've never had people around me who have the audacity to talk to me in a certain way। Neither my family nor my friends, सब लोग बहुत अच्छे रहे हैं मेरी लाइफ में। एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस रिलेशनशिप वाइज हाँ, तो हाँ वो सब ठीक है, चलो रहे भी होंगे ट्रॉमेटिक, तो वो चीज़ अलग है। बट जब ये चीज़ हुई थी ना, तो आई एक्चुअली ब्रोक डाउन और मेरे को बहुत ज़ोर से रोना आ रहा था, बिकॉज आई हार्डली बीन थ्रू सच फेजेस इन माई लाइफ। एंड उस चीज़ पे अगर आप ये बोल पा रहे हो कि सिंपैथी गेन के लिए रो रही थी,
then you are not man enough. Like legit, you don't have humanity. And if you are a man enough, जब कोई रो रहा है ना, उसका मजाक मत उड़ाओ. And this I actually don't like about anyone, even as audience, when you guys say sympathy and ये सब चीजें यार guys, please, I want to let it request you, please have a heart for people who are that sensitive that they are breaking down. कोई वहाँ पे ड्रामे के लिए नहीं रोता है. When people are breaking down, they are actually breaking down. और मैं तो honestly मैं तो कभी ऐसे ड्रामे के लिए रो ही नहीं सकती. I've never been that person. But hurt होता है तो मुझे रोना भी जल्दी आता है. That is also there. But it was yeah, so that was the thing कि इसीलिए I broke down. And उसके बाद जो शायरी वाला पार्ट है, तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस हैपन, ये सब हो गया था. शायरी वाला तब हुआ था जब सुनहरी हैड कम, शोभिका हैड कम एंड शी वाज ट्राइंग टू मेक द सिचुएशन ओके. सो ये जो मैं बता रही हूँ ना, मेरी और हर्ष की लड़ाई वो उस लेवल पे बढ़ गई थी कि प्रोडक्शन हैड टू इंटरफेयर एंड प्रोडक्शन हैड टू कॉल शोभिका इन. तो वो आई एंड उसने चीज़ें ठीक की. उसने डांस किया, नशे से चढ़ गई तो उसने अराउंड 10-15 मिनट्स डांस किया. उसने मुझे उठाया, हम दोनों ने वी वर डांसिंग टुगेदर. शी लाइटन्ड अप द मूड. ये सब हुआ. उसके बाद शायरी थी. ऐसा नहीं है कि जस्ट निकले गुस्से में या तुरंत मेरा शायरी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. उसके बाद भी एटलीस्ट मैंने 10 मिनट लिए होंगे तब जाके मैंने एक शायरी बोली. बिकॉज वी वर लाइक अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, इतना टाइम था वहाँ पे. तो आई वाज लाइक गाना वाना गाना नहीं है, मैं क्या करूँ, समथिंग आई वांटेड टू डू. तो आई जस्ट सेड अ शायरी. ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से निकल के लाइट, जब पूरा मूड लाइटन अप हो गया था, बेटर हो गया था, तब मैंने शायरी बोली थी. वहां से निकलते नहीं बोली थी. उसके पहले तो हम लोग आधे घंटे डांस कर चुके थे, मैं और शोभिका, बिकॉज दे हैड प्लेड अ सॉन्ग. दे वर लाइक चीजें ठीक करते हैं ऐसा वाला, वो सब नहीं दिखाया गया. एंड उसके बाद भी एंगर वॉक वाले टाइम पे भी आई वाज वेरी शॉक बिकॉज आई वाज लाइक आई थॉट कि चीजें तो ठीक ऑलमोस्ट I'll not say sort हो गई है, but I was like at least we were on a better page and suddenly वो anger walk start हो गई विला के towards and I was like भाई क्या क्या क्यों कर रहा है. And उसके बाद भी tell me, if you have come between two good friends, will you not be a person who would want to put things in a certain way? How immature it is for you to directly go and tell your connection. ये चीज हुई है. आगे पीछे का कुछ नहीं बताया, खुद ने क्या किया है वो कुछ भी नहीं बताया. सीधे जाके ये अपनी कनेक्शन को बोलना, ऑफ कोर्स इसको ट्रिगर करेगी वो चीज, ऑफ कोर्स करेगी. बट आई जस्ट फील इट वाज सो इमेच्योर ऑफ हिम टू डू दैट. एंड या सो दैट वाज इट. एंड मैंने ये चीज टास्क के टाइम पे भी क्लियर की सनी मैम एंड तनुज सर के सामने कि मैं कोई भी पास्ट वाली बातें नहीं ला रही थी. मैं उसी चीज की बात करी थी जो मेरी दोस्त ने बोली है. आई हैव ऑल द राइट्स टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई हर्ड इट फ्रॉम अ फ्रेंड like legit and I know it's true. So yeah, and yeah, this was about it. And anything else do I have to say? ये तो आज मैंने आप लोग को बोल ही दिया कि प्लीज यार डोंट, लोग अगर रो रहे हैं तो उसको सिंपैथी का नाम मत दो यार गाइस. बहुत हर्ट होता है. ऑलरेडी दुनिया में बहुत हेट है, ट्रस्ट मी. People are going through a lot of things in their life. For me also as a person, apart from this show का trauma, I have things going on in my family. I have things going on because I have to take care of my family. I have to take care of me. So बहुत चीजें चलती है लाइफ में. I'm not talking just about me. For all the contestants ये चीजें चलती है. तो जब कोई रोता है उसको आप सिंपैथी का नाम देते हो ना, it actually just questions humanity in our head every single time. So don't do that. कोई रो रहा है तो उस चीज की respect करो. I've always hated that thing in my life and just be more sensitive to people. To everyone, not only to me, because now when I listen to that word, I actually feel very bad. So I just thought, let me address it. It's my humble request to everyone. Sympathy का नाम मत overuse करो यार. लोगों की feelings होती है, लोग genuinely hurt हुए शो में, कुछ scripted नहीं था वहाँ पे. उसको आप sympathy का नाम देते हो तो it's just not right. Yeah. And anything else do I have to talk about? नहीं, I think मैंने सब बात कर ही ली. And हाँ, ये वाली बस बात लास्ट चीज की जो बोली गई है कि 3 मंथ से मैं घर नहीं चेंज करने वाली बात. आई नो इट्स अ टॉपिक नॉट टू बी डिस्कस्ड अबाउट, बट जस्ट टू बी क्लियर. सो मैं एक्चुअली 3 मंथ से घर ढूंढ रही हूँ दूसरा. बट द थिंग इज, इफ यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग मी, आई वर्क रियल हार्ड. लाइक आई एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड. आई ट्रैवल अ लॉट. एंड जो मेरे दिन भी रहते हैं घर पे, मैं बॉम्बे आती हूँ 2-3 दिन के लिए. देन आई एम इन सम अदर सिटी ट्रैवलिंग, वर्किंग, शूट्स रहते हैं, रनवे रहता है.
सो एक्चुअली आई एम ऑलवेज ऑन द गो. सो ये जो टाइम भी रहता है 2-3 दिन का, तो मैं घर आती हूँ तो आई वॉन्ट टू रेस्ट, आई वॉन्ट टू मीट माई अदर फेलो कंटेस्टेंट्स, आई वॉन्ट टू ऑल्सो चिल एंड हैव अ गुड टाइम, बिकॉज ये जो दिस टाइम विच इज गोइंग ऑन, it's not gonna be relived sooner. So I also want that. तो उस वजह से मैं बहुत बार हाउस पे जा नहीं पाई. मैं गई भी थी कई बार, but I need a roommate first of all. I don't have a lot of friends in Bombay. कोई ऐसा नहीं जिसके साथ मैं तुरंत मूव हो जाऊँ. So of course अगर आपको 2 लोग के लिए घर ढूंढना है तो आप easily ढूंढ लोगे, because 2 BHK तो मुझे भी मिल रहा है, but I don't have someone who I don't have a friend to share it with. So मुझे उसके लिए कंपेनियन भी ढूंढना है, किसके साथ शेयर करूँ. एंड देन आफ्टर डूइंग अ रियलिटी शो यू कैन नॉट जस्ट शेयर इट विद सम रैंडम पर्सन, बिकॉज चीज़ें बाहर निकल जाती है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आफ्टर डूइंग अ रियलिटी शो. सो ये सब चीज़ें हैं. तो ऑफकोर्स टाइम तो लगेगा घर ढूंढने में. एंड आई थिंक बहुत सीरियस डिस्कशंस हो गए. लेट्स गेट बैक टू इंटरैक्टिंग विथ यू ऑल. आई स्पोक व्हाट आई हैड टू. एंड और कुछ बोला है क्या मुझे? Sort things out हो गया, अंदर वो कुछ हो गया. It's so funny, but yeah, it's so funny, but I had to like address so many things. मुझे बहुत, आपको पता नहीं मुझे कल कितना गुस्सा आया शो पे. क्या हुआ था ना कल रनवे के टाइम, आई वॉज सो इमोशनल बिकॉज मेरे को वॉइस नोट्स फॉरवर्ड हो रहे थे एंड मुझे पता नहीं था ना मैं एपिसोड देख सकती हूँ. एंड आई हैड लाइक अराउंड 4 सीक्वेंसेज लेफ्ट दैट टाइम एंड आई वाज लाइक हाउ डू आई वॉक द रैम्प. और मेरे को रोना आ रहा है यहाँ तक, एकदम सेंसिटिव लाइक दैट. सो आई वाज लाइक इतनी सारी झूठी झूठी चीज़ें बोली जा रही कि प्रोडक्शन ने वार्निंग दी थी एंड ऑल. मेरा दिमाग ही खराब हो गया. आई वाज लाइक इतना ज़्यादा कैसे झूठ हो रहा है. आई वाज सो ट्रिगर्ड एंड आई वाज सो हर्ट ऑल्सो दैट टाइम कि इतने सब के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद, क्लियरली दिखने के बाद दैट यू हैव डन रॉन्ग टू समवन, उसके बाद भी यू हैव द ऑडेसिटी टू लाई अबाउट थिंग्स. तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था. एंड देन I was on the verge of crying and I was just controlling my emotions. And then 3 girls, if you girls are watching this live, 3 of the people from Surat, 3 girls, they came to me and they were like, we really support you. We know how it feels as a girl going through all of it and then living in the same house. And they actually were so empathetic to me कि मैं बहुत emotional हो गई थी. मैं almost रोने लग गई थी उन लोग के सामने. And then one of them, she hugged me. If you are watching this live, thank you so much for that, because I really needed it that time. 3 strangers walking up to me, telling me that they support me and then hugging me, and I was just so emotional that time भाई. and उन लोग को भी लग रहा था कि ये suddenly show करते करते emotional क्यों हो रही है, but I was actually going through a lot कल, because I know the way the episode has been put out, I'm looking very stupid and desperate, and वो ऐसे version में cut हुआ है कि वो ऐसा दिख रहा है, जबकि वो डेट 4-5 घंटे की थी. आप लोग को खाली 10 मिनट का दिखाया है. so वैसा नहीं था सीन भाई. डेस्परेशन दिखाना होता तो बहुत कुछ कर सकती थी. I could have just been a different person. I could have just played okay. I could have just not fought with him. बहुत तरीके थे. But yeah, I could have made up things. झूठ बोल देती भाई, कुछ भी. इतना डेस्परेट होती तो कुछ भी बोल देती. लव डेट में ये हुआ था, वो हुआ था, कुछ भी करके तोड़ देती. बट इंटेंशन कभी था ही नहीं तोड़ने का. Because sometimes you might have feelings for someone, but you would not want to have that person back. So I had feelings, but I never wanted him back. I just had feelings which wasn't in my control. It takes time to let everything go off you, and that is why I was stupid like that. अभी मैं episode देख के ये सोच रही थी कि यार why should we so stupid of you to still have feelings for someone like him, like who is treating you a certain way, who is calling you dumb, and ये सब तो मुझे उस time पता नहीं था. But yeah, that was stupid of me, I know. But it wasn't in my hand. Like मेरे हाथ में था तो बात ये अलग थी. Self respect is important. I know guys, self respect is important. I know. Isn't she the third person? यार हमारी स्टोरी में तो मैं थर्ड पर्सन हुई ही नहीं भाई. एंड क्या बोला था. आई थिंक इतना फुटेज काफी आज के लिए और नहीं बोलती हूँ मैं. बट ये जो साइड कैरेक्टर मेन कैरेक्टर बोल रहे हैं, आई हैव नो इंटरेस्ट इन snatching the limelight, being it all about camera. No, मेरा वो इंटेंशन था ही नहीं. मैं जब गई भी थी स्प्लिट्स में ये सोच के नहीं गई थी कि मुझे दिखना ही है, मैं कुछ भी करूँगी दिखने के लिए. I was just this person you're seeing right now, but at the same time I was hurt and I was very weak in the show because mentally बहुत ज़्यादा I was going through a lot of things and I could not speak about a lot of things क्योंकि of course वो past की बातें आ जाती. I could not speak about this thing. I was like भाई ना मैं ये बता सकती हूँ, ना मैं इसको ये बता सकती हूँ.
एंड देन मुझे ही हर्ट हो रहा है और देन लोग स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं और इतनी बदतमीजी हो रही है मेरे साथ बार बार. तो it was a very traumatizing experience altogether. So I was stupid in the game, I know. I could not use my brain a lot because I needed that time to heal and get up again. I'm not that strong emotionally कि मैं तुरंत flip हो जाऊँ. अभी हो गया definitely. Now I've overcome everything. So now अगर अब कोई लगेगा तो मैं तो reply करूँगी उस चीज़ का, इसीलिए मैं live पे आई. But हाँ, show में काश show में होती है. But हाँ. Hi Sakshi. So yeah guys, episode talk पूरी हो गई and I think everything's clear. ब्रॉडकास्ट में कर सकती थी मैं ये चीज क्लियर, बट मैंने सोचा कि इधर आ ही जाऊं. If you are getting affected by someone, it's your problem, not his. What? How come it's my problem and not his? Look at the way he's talking. Look at the way. I mean, please, आपने किसी को पूरे false hopes दिए हैं, उसके बाद आप उस चीज को accept भी नहीं कर रहे हो. How come it's not your problem? You did everything to me. I did not. So ये तो बात आप बोलो ही मत कि it's not his problem. That is the problem with guys. भाई आप लोग false hope देख के निकल लेते हो, लड़की को feelings develop हो गई तो फिर change हो जाओगे एकदम से. लड़की पे पूरा blame डाल दोगे कि तुमको feelings कैसे develop हो गई. अरे आपने करवाई है develop over the time, तुरंत नहीं हुई है और फिर जाने में भी टाइम लगेगा. Yeah. Where's Lakshya? Lakshya went back यार. वो तो कल ही चला गया, उससे मिल नहीं पाई. And to everyone who is telling me कि आपके लिए, I am so glad. I'm actually so glad that that things did not work out between us. I'm actually very glad about it. Trust me. I cannot be more grateful to God. You should put some gossip between them. Why? No. मेरा इंटेंशन ही नहीं था भाई वो. फ्लैट का क्या सीन है? We need clarity guys. आप लोग क्लैरिटी के साथ क्या करोगे? मैं तो रह ही रही हूँ अभी तक इस घर में. Harsh must be here only. I don't know. Morning में तो I saw him actually morning में. And of course फिर मैं ये बातें करूंगी ना, मुझे गुस्सा आता है, ट्रिगर होता है भाई. मैंने एक्चुअली शो से आते ही फ्लैट चेंज कर लिया होता, बट उस टाइम पे आई वाज लाइक कि फ्लैट बस बिकॉज आई हैव माय फर्नीचर्स हियर, सो आई वाज लाइक मूव करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 25,000 जस्ट टू मूव माय फर्नीचर्स एंड देन आई हैव टू फाइंड अ फ्लैटमेट. देन आई हैव टू फाइंड बॉम्बे में ना आई नीड अ balcony, आई नीड अ हाउस विद रूम विद balcony. सो बॉम्बे में इट्स वेरी टफ एंड आई नीड द मास्टर बेडरूम एज वेल. सो इतनी सारी चीजें थी कि मुझे घर उतना अच्छा कुछ पसंद ही नहीं आया. ऊपर से आई स्टे वेरी ऑक्यूपाइड, आई एम ऑलवेज ऑन द गो. वो भी टाइम नहीं मिला उस वजह से भी. Okay guys, any other questions? And guys, actually maybe this is not the right platform to say it, but I'm actually very glad for all the support that I've got. I really needed it because I've been in the show, I was fighting alone. After the show, I've been fighting alone, and it somewhere sucks when you're just alone in all of it. And that support coming from you guys, it actually meant a lot to me. So thank you so much for that. Thank you. When you start your YouTube channel? So मैंने 2 vlogs बनाए हैं. Oh, ये क्या हुआ? अरे एक सेकेंड गाइस. हाँ ठीक है. हाँ, सो मैंने 2 व्लॉग्स ऑलरेडी बनाए हैं. पूरी नेगेटिविटी से निकल के अच्छे मूड के साथ बात करते हैं. सो मैं एक्चुअली कल बहुत ट्रिगर्ड थी. अच्छा हुआ मैं कल लाइव नहीं आई हुई, बहुत कुछ बोल देती है. बट टुडे आई एम लाइक ऑन अ गुड डेज. आई एम लाइक ठीक है शुभी, एटलीस्ट आई टुक माई स्टैंड इन द शो. आई वाज हैप्पी अबाउट दैट. सो coming back to YouTube channel, I have to start my YouTube channel. Everything, my vlogs are not edited. मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. I have to find a good editor. कोई भी अच्छा editor की वीडियो देख रहा है तो प्लीज DM me. And
2 व्लॉग्स मैंने बनाए हैं. एक तो है अबाउट माय रीसेंट एड शूट दैट आई डिड विद नोआ क्रीम आफ्टर द शो. One vlog is on that so that you can see my professional life and how I am professionally. I'm this person, but just that I smile less, but I'm this person professionally also. And one more vlog is about this hangout session with लक्ष्य, उन्नति, सचिन, दिग्विजय, श्रेया, ऋषभ, ये सब जो हमारा था. श्रेया ऋषभ को एक्चुअली मैंने नहीं लिया. कौन नहीं किया है? हाँ, उनको नहीं किया है. बट हाँ, रेस्ट लाइक हम लोग 5 जो घूम रहे थे उसके ऊपर एक ब्लॉग है फ्रॉम माई साइड ऑफ व्यू. सचिन का ब्लॉग आउट हुआ है, गो वॉच इट. इट हैज सो मच ऑफ अस इन द ब्लॉग एंड हमने एक्चुअली वी हैड अ ग्रेट टाइम जो लक्ष्य आया था. तो या गो एंड वॉच इट. अरे यार, मैं जैसी का नाम लेती हूँ आप लोग आकृति पे आ जाते हो. बट आकृति तो यार आई हैव ऑलवेज स्पोकन गुड अबाउट हर. आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर. लाइक आई कैन नेवर हैव एनीथिंग अगेंस्ट. आई कैन नेवर हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर. She said have some self respect and move out. What do you have to say about it? यार ऐसी चीजें तो it's very inhuman to give these statements like please. जब आपको रिक्वेस्ट की गई है सामने से कि मुश्किल से मैं 2-3 दिन घर पे रहती हूँ यार, उसके बाद तो मैं वैसे भी आई ट्रैवल सो मच. तो यार छोड़ो. आई मीन ये सब चीजें तो आई थिंक इतना तो लोगों को राइट एंड रॉन्ग खुद से पता होना चाहिए. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. What do you think about Kashish when she roasted Harsh? Kashish is savage. वो ना जहाँ जरूरत होती है वहीं बोलती है, कम बोलती है बट बम बोलती है. She is like that person and I've over the time I've understood her because I've chilled with her a lot, I've hanged out with her a lot, so I've understood the kind of person she is. वो दिल की बहुत सही है भाई. जबान पे जो रहता है वो बोल देती है, भले ही वो गंदा बोले, कड़वा बोले, but whatever, she is like good at heart. That is the thing about her. And somewhere that stand was for me and spoilers नहीं दे सकती. एपिसोड देखो, नेक्स्ट एपिसोड में भी मे बी थोड़ी सी तो गाली पड़ सकती है मे बी. मैंने बताया तो आपको, आपने फिर से ये चीज पूछी. हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव आउट टू द व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट. यार राइट एंड रॉन्ग सबको पता होता है. मुझे मेरे ही घर से निकाल दोगे कि हद तक कुछ मेरे ही साथ करके प्लीज. They haven't moved out now. I'm crushing on you since your first presence. Thank you. And guys, मैं गलतियाँ भी करूँगी ना, मैं हमेशा एक्सेप्ट करूँगी भाई. आप लोग के सामने बोल दूंगी कि गलतियाँ की है, माफ कर दो यार, ऐसा वाला. क्योंकि ऑफ कोर्स स्टूपिड तो मैं हूँ. जैसे ये वाली चीज में I should not have taken the initiation to sort things out maybe, but I wanted to be on a good page so that we can make decisions together. That is why I started it and I was asked to do it as well. So I was like, why not use this opportunity? I know I look stupid, I look desperate, I know that, but like जब मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं थी तो फिर उस पे क्या गिल्ट लेना. अब यार you can't control the way you behave and I was triggered, I was pissed, I was hurt. बहुत सारे emotions थे. शिवदानिका से मिलो. वो लोग बॉम्बे होंगे तब मिलूंगी यार. अभी तो मैं बॉम्बे आई हूँ वैसे भी. सचिन ने अभी ज्वाइन किया है. सचिन हाय, मैं तुम्हारे ब्लॉग की तारीफ करके लोगों को तुम्हारा ब्लॉग देखने भी बोला है. एंड सचिन और लक्ष्य ने पंजाबी लड़ाया है जिसका क्लिप उसके ब्लॉग में होना चाहिए, है ना सचिन? सो आप लोग जाके सचिन का ब्लॉग देखो. एक्चुअली हम सबको देखो इसमें. Say my name, Agrima. Please क्या है? Take my name. Rohit. Hi. And you're very innocent. I'll not say I'm very innocent, but I think I have a way. I have very strong opinion about what's right and what's wrong. So मैं हमेशा ethically correct रहती हूँ because हाँ बचपन से basically ऐसी रही हूँ यार. एथिकली हमेशा राइट रॉन्ग. मम्मी पापा से भी लड़ाई हो जाती है जहाँ पे गलत होते हैं वो लोग. सो आई जस्ट होल्ड माई सेल्फ एथिकली स्ट्रॉन्ग. ये चीज़ है. कट देम ऑफ कंप्लीटली. ऑफ कोर्स यार, वो तो हो ही गई है चीज़. वो बात सही है बट अपना स्टैंड बिल्कुल नहीं लिया. लाइफ में
क्यों ही बोल रहे हो यार? उस टाइम आई वॉज इन अ डिफरेंट सिचुएशन गाइज. वहाँ पे यू आर पुट अप इन अ स्पेस वेयर कितने सारे लोग क्यों लाइक जाते हैं, सो दैट यू गाइज कैन नो द रियल पर्सनालिटी दैट वी हैव इन दिस शो. ऑफ कोर्स आप बहुत अलग होते हैं. मैं तो एज अ वाइल्ड कार्ड गई थी एंड आई वाज ऑन अ वेरी डिफरेंट पेज व्हेन आई वेंट. भाई सब कुछ इधर से दोस्त चली गई, कनेक्शन चला गया, दोनों ने मिलके कर लिया. मतलब इट वाज वेरी, I don't want to use that word again and again because then आप लोग फिर में भी बोलने लगो sympathy gain कर रही है ये वो, but I was genuinely hurt. So I was not this person in the show. मैं ऐसे होती तो बहुत अच्छे से बात करके बहुत कुछ बोलती, but मैं नहीं थी यार. मुझे ये डेट होने से पहले 10 दिन भी नहीं हुआ शो में आए हुए, 10 दिन भी नहीं हुआ यार. एंड आप देख रहे हो लोग सुबह शाम हर टाइम पे लड़ रहे हैं. आई एम लाइक मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो रहा है? मेरा कोई स्ट्रॉन्ग दोस्त भी नहीं बना था उस टाइम तक. So yeah. आई थिंक इस एपिसोड के बाद मेरी दोस्ती कशिश से वही ये जो हुआ था, बिकॉज शी वॉज देयर फॉर मी. सो या आकृति जैश वाज आल्सो देयर फॉर मी. कशिश तो रूममेट ही थी. तो या इट वाज माय बर्थडे यस्टरडे. बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. पॉडकास्ट डाल दे शुभी. हाय भव्या. फर्स्ट ऑफ ऑल भव्या, you are literally a girl's girl man. Thank you for your text. I really needed it yesterday. I really needed it because मेरे को बहुत low feel हो रहा था कल. Today I'm good. लक्ष्य is in Mumbai I think. लक्ष्य नहीं है. अच्छा भव्या सॉरी आपको तो रिप्लाई नहीं किया. पॉडकास्ट रुक जाओ 10 दिन और रुक जाओ, इस पे डाल देना. यस भव्या दी, देखो भव्या आपके इतने सारे फैंस आ गए हैं. व्हेन विल यू मेक पॉडकास्ट विद अस? मेरा ऑलरेडी हो गया है. दिवांगिनी हाय क्यूटी. आई मिस यू. इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ. आई मिस यू अभी. I think Devangini can also somewhere relate to me in this matter भाई, क्योंकि देवांगिनी लाइव आओगी क्या? साथ में लाइव ज्वाइन करना है. देवांगिनी से तो मैं शो के बाद दोस्त बनी हूँ, बट शी इज ऑल्सो सो मच सिमिलर टू मी इन दिस वे, द वे वी टॉक. हम लोग ऐसे चढ़ते नहीं है लोगों पे, एंड पीपल हु आर लाइक दिस ऑफ कोर्स उनके ऊपर कोई चढ़ता है तो उनको बहुत जोर से अफेक्ट होता है भाई. Still you're friends with Akriti and Josh? Yeah, I am. Hate you. अरे यार तो अभी से ही hate कर लो यार. नेक्स्ट एपिसोड का वेट मत करो. No acting. I know. मैं भी तो वही सोच रही थी भाई कि ऑडियंस बेवकूफ थोड़ी है. ऑडियंस को भी दिखता है ओवर एक्टिंग जो भी है. मतलब अगर maybe I should not talk it, but this is so weird guys. मतलब अगर आपकी बंदी रो रही है तो लाइव आके लोगों को गाली दो, बट अगर कोई और लड़की रो रही है तो ये बोल दो कि वो सिंपैथी गेन कर रही थी. हाउ मीन इज दैट? लाइक भाई बहुत मीन हो गई दुनिया. Your English is perfect. No man, even I do grammatical mistakes a lot of times. ठीक है, सीख रहे हैं, सीख लेंगे. अभी हॉस्पिटल में हो? क्या हो गया दिवांगिनी? हॉस्पिटल में हो एज इन यू आर नॉट रिप्लाइंग मी. सॉरी अनुष्का. हाय उवेश. ओके दिवांगिनी, आई विल कॉल यू आफ्टर दिस. क्या हो गया? ठीक है. बहुत सारे कमेंट्स है. आई डोंट नो भव्या ने उसके बाद कोई कमेंट किया है कि नहीं. I literally laughed when he left from the date. मैं नहीं देना चाहती फिर से फुटेज, बट मेरे को तो हंसी आती है जब कोई बोलता है ना कि मेरी वजह से तुम दिख रहे हो, ये हो. भाई मैं ये सबके लिए गेम में थी नहीं. मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बोलना कि मेरी वजह से तुम दिख रहे हो वाली चीज. वो बात अलग है कि ये सच है इफ आई टॉक अबाउट द फैक्ट्स, बट लाइक मेरी वजह से तुम दिख रहे हो. आई मीन तुम्हारी वजह से मैं नहीं दिख रही हूँ. हम लोग का सिचुएशन ही हमेशा एक ही सिचुएशन में डाल देते थे भाई. और मुझे ज्यादा दिखना होता था ना हर किसी की. यार आप भी कैसे दिख रहे हो? पहली बात तो बताओ आप कैसे दिख रहे हो शो में. दूसरों के मैटर पे बात करनी है कि
क्योंकि अपने मैटर में तो मैं इन्वॉल्व हूँ, तो उसमें तो ऑब्वियसली साथ नहीं रहेगा मैटर, बट आप खुद ही दूसरों के मैटर में एक्स्ट्रा जा जाके कूद के तब जाके दिख रहे हो, वैसे मुझे नहीं दिखना। And having said that, guys, no hate for anyone, of course. I just came live to clear my side of the story, that because that was needed, and yeah. देवांगिनी ने बताया क्या why she's in hospital, मैम क्या हो गया है? Please say my name. Hi, Bhuvan. कॉल पे बात करते हैं, ठीक है ठीक है। गॉड लोग इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार कमेंट सेक्शन में। I feel very insulted, of course. I know I should have done way more, I know that, but ठीक है यार, I think कर्मा मिल जाता है, जिसको जो मिलना होता है वो मिल ही जाता है। I really believe in karma. I don't believe कि आपको कोई चाकू घोप रहा है तो आप भी उसको चाकू घोप के निकल जाओ। I always feel कि कोई आपको चाकू घोप रहा है, आराम से कर्मा is gonna hit back. You don't have to go that ugly. आप लोग से भी मैं यही बोलूंगी, आप लोग पूछते हो ना हाउ मैं सो काम एंड कंपोज्ड, उसी वजह से यार। I always believe in that. I don't believe in being loud with my reactions. How tall are you? 5'8"? And guys, you and her should talk. I know I honestly have nothing against Roshali. I still don't have anything against her. I know 10 महीने से इतना तो मैंने जाने लगा है। I know she is a good person. I know things उस जगह पे आ गए हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। She has spoken a lot about me, about my past to her, and कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे साइड से भी निकल गई, बहुत अगली हो गया, but deep down like I know. So yeah. सो जहाँ डार्क सर्कल्स हो गए। ए शिवी हाय, तुम बॉम्बे में हो क्या यार? शिवी अनिका भी बॉम्बे में है क्या? मिलो तुम लोग यार अगर यहाँ पे हो तो। यार डार्क सर्कल्स हो गए हैं, आई नो, बट सोई भी तो नहीं हो ढंग से। मैं सुबह तो सोई हूँ यार 9 बजे, इतना थकी हुई थी, फिर दिन में उठी। कुलजीत ले लिया। We miss you in the show, Shivi. How you came to Splitsvilla गलती से, you're so innocent. ये innocent लोग भी एक तो, अरे यार innocent वर्ड से मुझे आजकल ना कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता innocent। आजकल मुझे innocent वर्ड पता नहीं क्यों बहुत ही नेगेटिव लगता है। बट यार मैं क्या बोलने वाली थी, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे लोग यार। लास्ट सीजन में भी तो, मैंने लास्ट सीजन नहीं देखा है, मैंने बस एक ही, और मैंने आज के स्प्लिट्स का एक ही सीजन देखा है, विच इज Splitsvilla 13. So उसमें even Arushi was a sweet person, even Samarthya was a sweet person. तो यार कास्टिंग तो पूरी ऐसी होती है, सारे लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, सारे सेम लोग सारे सेम टाइप के लोगों को लाके क्या करेंगे, उनको भी डिफरेंट रिएक्शंस चाहिए ना। We love you a lot. You did your best. We are with you, and true karma is there. Exactly. It will take care of everything. We love you a lot. Thank you. यार मैंने तो ये ऑनेस्टली लाइव भी नहीं किया होता, मैंने तो ये सारी बातें भी नहीं रखी होती एपिसोड की अगर अगले ने स्टार्ट नहीं की होती तो। बट एज आई सेड इवन इन माय वीडियो कि स्टार्टअप करोगे तो खत्म तो करना पड़ेगा। अपना साइड ना इसलिए रखना पड़ता है बिकॉज योर फैंस, योर फैमिली, दे आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू पुट आउट योर साइड, बिकॉज दैट इज हाउ आप लोग को पता चलेगा ना। नहीं तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो आप लोग को लगेगा मे बी नॉट, व्हेन आई एम गिविंग माय साइड एटलीस्ट यू नो कि हुआ क्या था। So yeah, now I understood कि life important होता है। I live in the same house, yeah. We love you, we love you, we love you. Thank you. Okay guys, I'm gonna go. It was a great live. Thank you for joining in. I hope मैंने आपकी questions clear कर दी हूँ। Last 5 minutes I'm gonna wait. आपके episode related कोई भी questions है please ask it. Only episode related questions. Thank you for all the compliments. But अभी
हाँ, take my name नहीं guys, please. If you have any episode related questions, please ask it. Then I'm gonna go. I have a lot of things piled up. अभी बॉम्बे वापस आई हूँ सुबह सुबह, so I have a lot on my plate. If you have anything to ask me, quickly ask me, and then I'm gonna sign off. Episode related, घर के related नहीं, past के related नहीं, episode related, please, only episode related. एपिसोड हु इज विनिंग भी मैं नहीं बताऊंगी. आप लोग मुझसे शो में भी आके मेरे पूछते हो हु इज विनिंग, प्लीज बता दो. आप लोग के लिए मजा क्या रहेगा भाई? व्हाई डोंट यू वांट टू फॉलो आवर जर्नी? एपिसोड कमिंग एपिसोड रिलेटेड नहीं. स्वीटहार्ट जिसने भी पूछा कशिश तक गुस्सा क्यों है हर्ष पे, आई कांट टॉक अबाउट इट ना, वो कमिंग एपिसोड में आएगा. आपको मेरे एपिसोड से रिलेटेड दो जो अभी हुए हैं कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग उसके लिए क्वेश्चन पूछो. Have you ever got your shit yet? ये episode related नहीं है, but हाँ किया है. And thank you. I don't care who won, but for me you're the winner. Thank you. Karma is the universe way of balancing things out. If you put good out, you get good back. If you put bad out, you get bad back. Exactly. You know what's coming. Exactly. I so believe in what you said. Kuljeet. Exactly, Kuljeet. I believe in the exact same thing. I always believe in karma. आप अगर अच्छे रहोगे तो अच्छी ही चीजें मिलेगी, अच्छे ही लोग मिलेंगे. आप अगर बुरे रहोगे तो बुरी ही चीजें. Somewhere it just comes back. It's a mix of emotions. Yeah, I had a mix of emotions in the show, of course. आपके पहले सच में, of course यार, of course, बहुत अच्छी दोस्ती यार. वैसे मेरी पिंक आउटफिट में I was looking nice. I was like भाई कोई कास्ट कर लो यहाँ से, उठा के डाल दो. I was actually looking nice. डेट के लुक में दिख तो अच्छी रही थी. Not speaking up for myself is not being innocent, guys. It's about the way I am and it's about the way I wanna be. मेरे को ये रहना ही नहीं है भाई कि मुझे कोई चाकू घूप रहा है तो मैं भी जाके चाकू घूप दूं. I don't want to be that person. अरे भाई ये क्वेश्चन देखो तब आपको क्यों मिले बेचारे. Did you do something wrong? भाई मेरा मतलब कुछ और था. क्या पता पिछले जन्म में कुछ किया हो इसलिए मिला. Love from Nagaland, love back from India. Thank you. Okay guys, I'm gonna go. Do you like Akriti while you are targeting? Hey, I never targeted her. क्या बात कर रही हो, मेरी दोस्त थी वो शो में. I never targeted her. पर ये चीज भी तो लास्ट डॉग में नहीं दिखाई थी कि हमारे क्यू कार्ड पे भी हमको बोला जाता था कि 50-50 पावर इज 50-50. सो यू राइट अ नेम एंड द अदर पर्सन राइट्स अ नेम, क्योंकि यूनानिमस डिसीजन हो ही नहीं पाता था. तो उस पे आई हैड टेकन अ वेरी फर्म स्टैंड फॉर जशवंत दैट टाइम दैट ही परफॉर्म गुड. आई एम नॉट लेटिंग हिज नेम कम इन द क्यू कार्ड. एंड बिकॉज मैंने प्रॉमिस भी किया था आकृति जैश को कि मैं एक का नाम तो नहीं आने दूंगी, किसी एक का आ सकता है क्योंकि हर्ष लिखेगा, एंड एक का मैं नहीं आने दूंगी बिकॉज एक नाम मेरे हाथ में रहेगा. सो यार दैट वेज I did not let the name come, जो कि दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों. जिसमें आप लोग बोल रहे हो कि डॉल जैसे डोम में बैठी हुई है, बोला था मैंने, दिखाया नहीं तो क्या करूं मैं. हाँ अरे यार लव फ्रॉम इंडिया बोल दिया ना मैंने, सॉरी लव फ्रॉम बॉम्बे. बिग फैन फ्रॉम चेन्नई. हाँ यार लाइक चेन्नई. आई यूज्ड टू कम टू चेन्नई वेरी ऑफन जब मैं बैंगलोर में रहती थी. हैव यू विजिटेड सिक्किम? नो आई हैव नॉट. Are you still friends with Akriti? Yeah. मुझे उसका इनफैक्ट सॉन्ग देखना अच्छा लग रहा है. मैं अभी जाके उसका सॉन्ग देखूंगी. उसका कोई म्यूजिक वीडियो आया है, आप लोग ने भी नहीं देखा है तो जाके देखो. श्वेता निका का भी म्यूजिक वीडियो आया, वो मैंने देखा.
that was very cute. यार डायमंड कोयला क्या जाने डायमंड को, अरे यार गाइस गाइस एक और चीज यार, these racist comments are not cool. I know गुस्से गुस्से में खुन्नस में आप लोग बोल देते हो, But racist comments are really not cool. Really not cool. It's not okay to comment on someone's gender, color, body. these things, caste, not at all. Please, it's not nice. Okay. Last time, thank you so much for supporting me. Whoever has been supporting me, thank you so much for standing by me. मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मैं भी गलतियाँ करूँगी और always accepted whenever I do any mistakes. जैसे इस वाले एपिसोड में भी मेरे को कुछ भी पास्ट का टॉपिक पे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बट मेरा इंटेंशन कहीं से भी वो नहीं था, करनी होती तो बहुत कुछ बोल के कर देती, बट मैंने एक टॉपिक वो लाया जो मेरी दोस्त ने, जैसे कि मैंने बताया, बोला था. बट स्टिल अगर आप लोग को लगता है दैट वाज आल्सो रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट. बट इन माय सिचुएशन अगर आप लोग होते तो शायद आप लोग भी उस वे में रिएक्ट करते, बट स्टिल आई एम सॉरी फॉर दैट इफ यू गाइस फील दैट वाज रॉन्ग एथिकली. एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव. एंड आई एम गोना गो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. मैंने नेक्स्ट एपिसोड में साड़ी पहनी है. एंड या आई होप यू आर लाइकिंग स्प्लिट्सविला. देखते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो सबको. एंड आई एम गोना गो because I have a lot of things piled up. And thank you so much guys. Please add me live. Wanted to say few things. Guys, मैं ना ये randomly कभी live करेंगे where I add people. अभी तो बाप रे इतने सारे लोग का रिक्वेस्ट आया हुआ है. वो कौन था जिसने मुझे बोला कि प्लीज एड मी, आई वांट टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लाइव. लेट मी ट्राई एडिंग यू. प्लीज एड मी इन लाइव. तनिष्का. Really wanted to say a few things. Okay, Tanishka, let me add you, but I'm not able to add you. I can't see your requests. रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही है. ठीक है, एनीवेज आप लोग को जो भी मुझे बोलना है, आप लोग हमेशा मुझे मैसेजेस कर सकते हो. मैं जितना हो सकता है ट्राई करती हूँ मैसेजेस देखने का. सबका रिप्लाई करना ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, बट आई लव इंटरैक्टिंग विद my fam. I try to reply, I try to like, I try to send you hearts, and that is just I try as much as possible to interact with you guys. इसके अलावा भी आप लोग के मैसेजेस मैं पढ़ती जरूर हूँ, so keep sending, keep shouting your love. Thank you so much, and let's take all the negativity out. Let's only spread love. Let's just give love to everyone. And yes guys, thank you for being a part of my life. I'm gonna go. Thank you